को लग रहा है कि यहाँ पर चमत्कार होता है? जी बहुत। क्या चमत्कार देखा? बहुत, हाँ, मेरी मम्मी ठीक हो गई है, मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे मिर्गी की प्रॉब्लम थी तो मुझे यहाँ आके ठीक हो गया है। कैंसर, ट्यूमर, हेपेटाइटिस बी करके एक रोग होता है, उसकी, टीबी की, अस्थमा की, मतलब लगभग मैंने जो लाइलाज बीमारी है, गंभीर से गंभीर, फोड़ा फुंसी के लिए तो नॉर्मल माने जाते हैं, लाइलाज गंभीर से गंभीर बीमारी में डॉक्टर हनुमान के दरबार से जिन भक्तों को लाभ मिला है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं पहुँच चुका हूँ भिंड जिले के प्रसिद्ध धाम डॉक्टर हनुमान जी महाराज के दरबार दंदरहुआ सरकार। आज हम आपको आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, आपकी जन अदालत न्यूज का विजिट कराएंगे। आपकी जन अदालत न्यूज पर हम विजिट कराने जा रहे हैं दंदरहुआ सरकार किस तरीके से दर्शन करते हैं और यहाँ कितनी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। हर एक खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ राघवेंद्र खेमरिया जुड़े हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे अभी गंगा जल चढ़ाया जा रहा है पूज्य महाराज जी की पावन सन्निधि में। सबसे पहले महाराज जी ने जल चढ़ाया और डॉक्टर हनुमान का गंगा जल चढ़ाया और डॉक्टर हनुमान का दिव्य अभिषेक कर उसके बाद सभी भक्तों के द्वारा यह गंगा जल चढ़ाकर महाअभिषेक डॉक्टर हनुमान का मंगलवार की मंगल बेला में किया जा रहा है। सभी भक्त घर बैठे इस मानसिक पूजा में जुड़े और जय जय सिया राम कमेंट के माध्यम से जरूर लिखे। जय जय सीताराम, जय जय हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर आज ये हवन की आहुतियाँ डाल रहे हैं और जहाँ से आप लोग आज ये दर्शन कर रहे हैं दंदरहुआ हनुमान जी डॉक्टर हनुमान के पावन दरबार से। और आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज सखी रूप में हैं, आप दर्शन कर पा रहे हैं। कितनी आकर्षक छवि है श्री हनुमान जी महाराज की, सखी रूप में आप देख रहे हैं। जैसे नृत्य की भूमिका में हनुमान जी महाराज राम भजन में, भगवान के भजन में नृत्य कर रहे हों, ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जिनके श्री चरणों में बैठ करके हवन कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हनुमान जी महाराज। ऐसा हम हनुमान जी महाराज का ये चमत्कार है कि जो भी इनके दरबार में इनका दर्शन करता है वो शारीरिक दुखों से, शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है। ऐसे हनुमान जी महाराज के दर्शन की महिमा है। पूज्य गुरुदेव भगवान के हाथ की भभूति का भी ये चमत्कार है। तो एक भजन के माध्यम से मैं श्री हनुमान जी महाराज की महिमा को, उनके चरणों में प्रणाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दंदरहुआ सरकार तेरी जय होवे, दंदरहुआ सरकार तुम्हारी जय होवे, सांचा है तुम्हारा द्वार तुम्हारी जय होवे। दूर दूर से आते यहाँ पर है नर नारी, आते यहाँ पर है नर नारी और दूर करत उनकी बीमारी। ऐसे हनुमान जी महाराज दूर दूर से हजारों लाखों करोड़ों भक्त यहाँ दर्शन करके शारीरिक सुख प्राप्त किया है। तो दूर दूर से आते यहाँ पर है नर नारी, दूर करत उनकी बीमारी और करते हैं उपचार तुम्हारी जय होवे। श्री दंदरहुआ सरकार तुम्हारी जय होवे, पावन तुम्हारा द्वार कैसा सजा दरबार तुम्हारी जय होवे। दंदरहुआ सरकार तुम्हारी जय होवे। ओ ये पावन द्वारा जग उजियारा, पावन द्वारा जग उजियारा, बनते प्रभु जी सबका सहारा, बनते हनुमत सबका सहारा और यहाँ होती जय जयकार तुम्हारी जय होवे। आप सभी दंदरहुआ हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों का दर्शन कर रहे हैं, वहाँ से सीधे जुड़ रहे हैं। उन्हीं के चरणों में बैठकर मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भी आप सबको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को दर्शन दे पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मित्र राजा भैया पाल जी को। राघवेंद्र खेमरिया मेरे अनुज हैं। आप दोनों भाइयों ने आप तमाम लाखों भक्तों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दर्शन करा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने मित्र राजा भैया को, राघवेंद्र खेमरिया जी को भी देना चाहता हूँ। हवन तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको सीधा तस्वीरें आपको दंदरहुआ धाम की दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम मुख्य द्वार पर हैं और जहाँ पर हनुमान जी महाराज के सीधे सीधे दर्शन होते हैं यहाँ पर। और यहीं पर बैठकर सभी भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो दंदरहुआ सरकार से प्रार्थना करते हैं,
डॉक्टर हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी रोग दूर हो जाएं और सभी प्रकार की व्याधियों का समाधान हो जाए। इसके लिए यहाँ पर पाठ कर रहे हैं, भक्त जाप कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सभी भक्त जाप में हनुमान जी महाराज को याद करते हुए, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए अपनी अर्जी लगा रहे हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर अब हम पहुंच चुके हैं दंदरुआ धाम के प्रथम वो दरवाज़ा। ये सबसे पुराना प्राचीन दरवाज़ा है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना पुराना हो सकता है। ये सदियों पुराना है और यहाँ पर कई सालों से भक्त यहाँ पर आ रहे थे और इसी दरवाजे से होकर गुजरते थे। तो आज आप देख पा रहे हैं, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी प्राचीन दरबार है और यहीं से लोग आते थे पहले और डॉक्टर हनुमान जी महाराज के दिव्य दर्शन करते थे। तो अभी हम आपसे सीधी बात करेंगे, यहाँ के भक्तों से बात करेंगे और एक भक्त से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है? शिवम तोमर। शिवम तोमर जी, आप जो हनुमान जी का जाप कर रहे थे, तो वो कौन सी चौपाई है जिस चौपाई का जाप करने से सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समरे हनुमत वीर वीरा। तो निश्चित रूप से इस चौपाई को आप भी याद कर लीजिए और इस चौपाई से निश्चित रूप से आपके सभी रोग दूर हो जाते हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर दंदरुआ धाम से कुछ भक्त जुड़ रहे हैं जो कि इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है? गतिता। कहाँ से आए हैं? दिल्ली संत नगर बुराड़ी से। कब से आ रहे हैं आप इधर? हम आ रहे हैं 2 साल हो गए हैं। ये मतलब ये तीसरा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर चमत्कार होता है? जी बहुत। क्या चमत्कार देखा? बहुत। हाँ, मेरी मम्मी ठीक हो गई है, मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे मिर्गी की प्रॉब्लम थी तो मुझे यहाँ के ठीक हो गया है। तो हाँ जी, दंदरुआ धाम में सांस की प्रॉब्लम थी और भी बहुत छोटी छोटी बीमारियां तो कितनी ठीक हो गई मेरी, बहुत सारी ठीक हो गई मेरी। और बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है। तो इस समय विभूति का क्या रहस्य है? विभूति पीने से ही मैंने तो अपने रिश्तेदारों को बांटी है। वो कह रहे हैं अभी भी मेरे को लेके आना, मैं उनके लिए भी ली है और सबका रोग खत्म हो रहा है। जी तो बहुत ही अच्छे हैं। स्वभाव के इतने सीधे मैंने कहीं नहीं देखे, वो पहुंचे हुए संत है। तो यहाँ आप रुके तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी? और कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा भंडारा भी बहुत अच्छा, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा। जय सिया राम, जय हनुमान, बोलिए दंदरुआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की। सभी भक्त देख रहे हैं, आज लोगो चेंज है। आपकी जन अदालत, आपकी जन अदालत के चैनल हेड आदरणीय राजा भैया पाल जी हमारे साथ हैं। और वैसे तो अक्सर भक्तों से मैं सवाल करता हूं, भक्तों की भावनाओं को आप सभी के मध्य प्रेषित करता हूं, भक्तों के संदेश को आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन आज कुछ विशेष सवाल, बहुत सारे भक्त इनके साथ जुड़े हैं आदरणीय राजा भैया पाल जी के द्वारा। तो इनके द्वारा आज कुछ सवाल मुझसे दंदरुआ धाम के बारे में पूछे जा रहे हैं। इसके विषय में मैं अपनी पूरी माइक की ये पद्धति देना चाहूँगा आदरणीय राजा भैया पाल जी को, और इनके द्वारा दंदरुआ धाम की महिमा के विषय में कुछ सवाल आज ये महत्वपूर्ण रूप से पूछेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज़ पर ज़रूर विजिट करें। तो नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ पहुंच चुका है दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी महाराज के दरबार। और आज हम बात करेंगे यहाँ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राघवेंद्र खेमरिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हर अपडेट दंदरुआ धाम की आप तक पहुँचाएँगे। कुछ आपके सवाल राघवेंद्र खेमरिया जी के साथ मेरे साथ, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। राघवेंद्र खेमरिया जी, आप यहाँ कवरेज भी करते हैं और लाखों भक्तों के सवालों की समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। जी। उनके सवाल भी करते हैं। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, डॉक्टर हनुमान जी महाराज, जो कि डॉक्टर हनुमान जी महाराज क्यों कहते हैं उनको, और दंदरुआ से दंदरुआ धाम नाम जो पड़ा है, क्या है पूरा महिमा? अच्छा, ऐसा है राजा भैया जी, यहाँ दंदरुआ, जैसा कि मैं लाइव के माध्यम से बताता हूँ, यहाँ के कई वयोवृद्ध जो हैं, पूज्य महाराज जी के द्वारा भी ये ज्ञात होता है कई सारी बाइटों के माध्यम से। दंदरुआ ये हनुमान जी को कहा जाता था पहले, लेकिन दंदरुआ का अपभ्रंश दंदरुआ हो गया। और डॉक्टर होने के पीछे तो सीधा सा एकदम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कैंसर, ट्यूमर जैसी लाइलाज बीमारी में भी डॉक्टर हनुमान भक्तों को लाभ पहुँचा देते हैं। और ऐसा ही नहीं, अधिक समय महाराज जी ये पीछे जो भभूति वितरित कर रहे हैं, भक्त देख पा रहे होंगे, तो इस भभूति को जब भक्त जल में मिला के पान करते हैं, तो इसको पान करने से महज 8 दिन के अंदर अंदर तक भक्तों ने अपने दर्द से निजात पाई है। इसीलिए भक्त श्रद्धा से इन्हें डॉक्टर हनुमान के नाम से पुकारते हैं।
राघवेंद्र खेमरिया जी, यहाँ कितनी प्रकार की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं? देखो, बीमारी तो को हनुमान जी जो है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी हर कार्य को करने में सामर्थ्यवान, हर कार्य को करने की सामर्थ्य रखते हैं। और ददरहुआ सरकार जो डॉक्टर हनुमान का विषय है बीमारियों का, तो वो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैंने अपने ददरहुआ सरकार 1008 चैनल के माध्यम से जो भक्तों की बीमारियों के बारे में आभास किया है, कैंसर, ट्यूमर, हेपेटाइटिस बी करके एक रोग होता है उसकी, टीबी की, अस्थमा की, मतलब लगभग मैंने जो लाइलाज बीमारी है, गंभीर से गंभीर, फोड़ा फुंसी के लिए तो नॉर्मल माने जाते हैं, लाइलाज गंभीर से गंभीर बीमारी में डॉक्टर हनुमान के दरबार से जिन भक्तों को लाभ मिला है वो मैंने प्रत्यक्ष उन लोगों से बाइट के माध्यम से जाना। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर हनुमान बाबा के दरबार में हर बीमारी में लाभ मिलता है। राघवेंद्र खेमरिया जी, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की पूजा पद्धति के बारे में बात करें तो किस तरीके से संभव है? क्या डॉक्टर हनुमान के दरबार में बड़ा ही सहज कार्य है, ना तो यहाँ कोई पैसे की ज़रूरत है। भाई हर दरबार में अधिकांश से देखा जाता है कि रसीद कटवाओ, स्लिप कटवाओ, महाराज जी से मिलने का पैसा, रुकने का पैसा, भोजन का पैसा। डॉक्टर हनुमान का ये ऐसा अद्भुत दरबार है, यहाँ हर चीज़ निःशुल्क चलती है। आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, तो श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार आप बाबा के दरबार में भेंट चढ़ा सकते हैं, कार्यालय में रसीद कटवा सकते हैं श्रृंगार पूजा इत्यादि के लिए। और पूजा पद्धति की जो बात कहें तो प्रत्येक मंगलवार को पूज्य महाराज जी विश्व कल्याण की भावना से जो हवन करते हैं भक्तों के लिए गर्भगृह में, तो उस हवन का 3100 रुपये श्रृंगार पूजा का जो सहयोग राशि ली जाती है भक्तों से। अगर भक्तों की आस्था हो, भक्तों की सामर्थ्य हो, तो वो उस पूजा को करा सकते हैं, गौ क्षेत्र में दान कर सकते हैं, अन्य क्षेत्र में दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महिमा तो यहाँ दर्शन और महाराज जी के भभूति की है। महाराज जी की भभूति के विषय में एक बात यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है कि ददरहुआ की भभूति का देखा ये कमाल है, जिसने भी खाई वो हुआ माला माल है। चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, यश हो, बल हो, या फिर रोग कष्टों की निवृत्ति की बात हो, हर चीज़ में ये सहजता से लाभ दिलाती है। राघवेंद्र खेमरिया जी, यदि कोई अभी आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल समूचे देश में देखा जाता है और देश में तमाम लोग जहां देख रहे हैं, तो ये इसका पता क्या है, किस तरीके से भक्त यहां पर आ सकते हैं? यहाँ आने के लिए सुगम सा मार्ग है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ददरहुआ धाम स्थित है। और फिर भी अगर भक्त कहीं कंफ्यूज होते हैं तो गूगल मैप से वो सर्च कर सकते हैं ददरहुआ धाम भिंड। भिंड जरूर डालना है क्योंकि ददरहुआ धाम की कई सारी शाखाएँ हैं। तो ददरहुआ धाम भिंड डालें कि ग्वालियर से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर मऊ चितौरा मऊ मार्ग होते हुए ददरहुआ का गेट बना है, तो वहाँ से महज 10 किलोमीटर के दूर ये मंदिर पड़ता है। यानी बाई ट्रेन भक्त आएँ, ग्वालियर आ जाएँ दिन के 9-10 बजे तक, तो वो शेयरिंग कार इत्यादि से भी बड़ी सुलभता से बाबा के दर्शन करने आ सकते हैं। मंगलवार के दिन हजारों भक्त बाबा के दरबार में अपनी उपस्थिति देते हैं। तो यहाँ जो भक्त आते हैं तो वो सुलभता से यहाँ रह सकते हैं? किस तरीके की समस्या है? देखिए, रहने की तो मैंने पहले ही बताया, निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं, परंतु वर्तमान में कोरोना जैसी भीषण संकट से हम सभी अभी निजात पाए हैं। डॉक्टर हनुमान का दरबार है। वैसे तो यहाँ हर मंदिर पूरे भारत देश में आपने देखा होगा, ये सभी दर्शकों ने देखा होगा, हर मंदिर बंद हुआ, लेकिन डॉक्टर हनुमान बाबा का ये दरबार ऐसा अनोखा दरबार है, यहाँ पर इस मंदिर को बंद नहीं किया गया। अधिकारी तक यहाँ के दरबार को अस्पताल और दवाखाना का दर्जा देते हैं। तो अभी जो कोरोना की बीमारी आई थी उस कारण से महाराज जी थोड़ा सा जो है उसके जो नियम है, सरकार के नियमों के अविरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए महाराज जी ने अभी प्रतिबंध तो लगाए हैं भक्तों के निवास को लेकर। परंतु ऐसा नहीं है कि आप आ जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में तो एक आध दिन रुकने की व्यवस्था मंदिर में बड़ी सहजता से हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप आ गए 1 महीने यहीं रुके रह गए, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लगभग 50-60 कमरे भक्तों के निवास के लिए यहाँ मंदिर प्रांगण में बने हुए हैं। तो यहाँ रहने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, लेकिन आप कुछ समय के लिए यहाँ पर अर्जी कटवा सकते हैं और रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महीनों भर लोग रहने लगते हैं, वो गलत है। दुरुपयोग ना करें और मंदिर की स्वच्छता को ध्यान में रखें और आपकी हर बीमारियाँ ठीक होती हैं। जिस तरीके से राघवेंद्र खेमरिया जी आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो को इस इंटरव्यू से आप खुश हैं तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भक्त तक उनकी समस्याओं का समाधान हो।
जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार।